हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और हम आ चुके हैं आपकी फेवरेट सीरीज एनसीईआरटी रिकॉल के साथ। और आज के क्लास में हम शुरू करेंगे प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम के बच्चे हम पहले भी पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके बाद पीवाईक्यू भी कर चुके हैं। और अब हमारी बारी है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने की। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। अपना पहला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। पहले बताओ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था। लीनियस सर थे, लीनियस। उसके बाद बताओ कि बेसिस क्या था। अब बेसिस था हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब वो कैरेक्टर्स जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। क्लियर है। अब स्पेसिफिकली किन कैरेक्टर्स की बात की गई थी। मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर की बात की गई थी। तो फर्स्ट का तो बच्चा ए ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगर मैं आगे देखूं एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, ये बच्चे हमारे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिस था। किसमें बेसिस था, नेचुरल सिस्टम। क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट का तो ए सही हो गया। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सेकंड, दैट इज जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर। अभी जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और मैंने अभी बताया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम एक्सटर्नल एज वेल एज हम इंटरनल स्ट्रक्चर को बेसिस लेते हैं। मतलब हमारे जो एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हैं, जो एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हैं, तो हमारा सेकंड का हो गया सी, हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चा लोग इनकरेक्ट मैच बताना। और ऑप्शन में हमारे पास तीन तो टेक्सोनॉमी दे रखी है। पहले न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कंप्यूटर्स का यूज शुरू हो गया था। अब यहाँ पे हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको कोड और नंबर असाइन किए गए और इस डेटा को हमारे कंप्यूटर में डाला गया और 100 ऑफ कैरेक्टर एक साथ इवेल्युएट। तो ये क्या है बच्चा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स। ये तो सही है बच्चा लोग। अब साइटो टेक्सोनॉमी, साइटो टर्म आती है सेल। अब साइटो टेक्सोनॉमी वो टेक्सोनॉमी थी जिसका बेसिस था हमारे सेल की इंफॉर्मेशन, मतलब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सेल का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये सब क्या थी, साइटो टेक्सोनॉमी में बेसिस थी। आगे है कीमो टेक्सोनॉमी। अब कीमो से ही केमिकल याद कर लोगे। कीमोटेक्सोनोमी मतलब जो हमारे केमिकल्स प्रेजेंट है प्लांट्स में, जैसे कि हमारे जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स हैं, या जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, उनके बेसिस पे हमें टेक्सोनोमी दी गई थी, दैट इज कीमोटेक्सोनोमी। तीनों के तीनों सही हो गए। लेकिन आगे देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन। अभी तो बताया था नेचुरल क्लासिफिकेशन तो बेंथम एंड हुकर सर ने दिया था। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है। तो लीनियस सर ने तो आर्टिफिशियल दिया था बच्चा, तो थर्ड का डी हो गया। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते, फोर्थ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, नाम से याद रखना, फाइलोजेनेटिक मतलब हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात हो रही। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और इसमें अज्यूम किया जाता है कि अगर ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं या सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं तो उनका क्या रहता है, कॉमन एंसेस्टर रहता है। कि हमारे कॉमन एंसेस्टर थे जिसमें कुछ इवोल्यूशन हुई और स्पीशीज भी हमारी ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जो इस टेक्सा से बिलोंग करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चा लोग। गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स बट नॉट ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अभी बताया ना, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बिल्कुल काउंट किया गया था। तो ये तो हमारा गलत हो गई, मतलब ये स्टेटमेंट। और जो ये लाइन है ना, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, ये हमारे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का फीचर है। ठीक है, तो ये तो हमारा थर्ड गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है, ए एंड बी, मतलब डी ऑप्शन सही है। अगला टॉपिक आ चुका है एल्की। और अगर एल्की की बात करें तो पीवाईक्यू में जब हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था हमारे जो इम्पोर्टेंट जो भी जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं मोस्टली हमारे एल्की से आते हैं।
एल्गी में भी हमारे जो रिप्रोडक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट है, और हमारी बच्चा लोग क्लासेस जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी की फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो इम्पोर्टेंट। ऑलरेडी हमें पूरे एफएटीज पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे हमारे पास 5th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना। एल्गी आर क्लोरोफिलस ऑटोट्रॉफिक मेंबर। अब एल्गी हमारे प्लांट से तो बिलोंग करती है, प्लांट से बिलोंग करते हैं मतलब क्लोरोफिलस होगी, ऑटोट्रॉफिक होगी, और स्पेसिफिकली कौन सी, फोटोसिंथेटिक। सही हो गया। हाँ, सम एल्गी इन एसोसिएशन विद फंजाई, फंजाई के साथ एसोसिएशन है, मतलब हमारे लाइकेन की बात करें जिसमें एल्गी और फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, और एसोसिएशन स्लोथ बेयर के साथ भी देखा जाता है, ये भी सही हो गया। प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी लैक रूट, स्टेम एंड लीफ, बिल्कुल सही बात। प्लांट बॉडी जो मतलब एल्गी की बॉडी ना वो थैलस लाइक है, मतलब बहुत प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, वहां पे ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। दूसरा इनके पास वस्कुलर टिश्यू भी नहीं है। अब हमारे रूट स्टेम लीफ में तो इंपॉर्टेंट है ना वस्कुलर टिश्यू होना, तो ये भी नहीं है। तो 5 जो 5th क्वेश्चन है, तीनों स्टेटमेंट सही है बच्चा, तो ऑप्शन हो गया डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6th, कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्ग। अब कॉलोनियल हमारे हैबिट की बात हो रही है। एल्गी की हैबिट में एक हमने पढ़ा था कि कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि होता है बच्चा क्लेमाइडोमोनास, किससे बिलोंग करता है, ग्रीन एल्गी से। हमारी क्लोरेला, क्लोरेला भी बच्चा ग्रीन एल्गी है, तो यूनिसेलुलर। यूलोथ्रिक्स और हमारे स्पाइरोगायरा क्या है, फिलामेंटस है। क्या बच्चा लोग, फिलामेंटस है। कैल्पारम हमारा ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। वॉल्वॉक्स है जो कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और वॉल्वॉक्स हमारी एक ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो 6th का बी हो गया बिल्कुल। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, जूस्पोरिस। अब जूस्पोर है क्या, जूस्पोर याद रखना एक एसेक्सुअल स्पोर, और टर्म आया था ना जूस्पोर, जू मतलब जो एनिमल लाइक, जैसे एनिमल मोटाइल होते हैं, ऐसे ये वो स्पोर है जो मोटाइल हैं। तो मोटाइल हैं मतलब इनके पास क्या है बच्चा लोग, फ्लैजिला हमारा प्रेजेंट है, मतलब फ्लैजिला हमारा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो जूस्पोर क्या हो गया, एसेक्सुअल स्पोर, तो ये तो हमारा गलत हो गया, नॉन फ्लैजिलेटेड दे रखे हैं, सेक्सुअल स्पोर दे रखे हैं, ये भी गलत हो गया। डेवलपिंग जूस्पोरेंजियम ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ 4 ये गलत है। 7th का क्या आ चुका है बच्चा लोग, बी आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 8th, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट। मतलब जो फीमेल गैमेट है वो स्टैटिक है, मतलब क्या है, नॉन मोटाइल है और लार्ज इन साइज है, जबकि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है और स्मॉलर है। और इस टाइप के हमारे फ्यूजन को मतलब फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है, oogamous बोला जाता है। क्या, oogamous। तो ये दोनों तो गलत। अब अगर हम बी और डी में देखिए तो यहाँ पे देखो यूलोथ्रिक्स oogamous का एग्जाम्पल में लिख रखा है, तो ये तो गलत हो गया। आप जानते हो आइसोगैमी होती है हमारे यूलोथ्रिक्स में, वो भी कौन सी, फ्लैजिलेटेड, मतलब जो फ्यूजिंग गैमीट है वो सिमिलर इन साइज है और फ्लैजिलेटेड है, तो ये भी गलत हो गया। हमारा कौन सा सेफ, oogamous वॉल्वॉक्स में देखी जाती है। 8th का बी सही। 9th पे चलते हैं, यूडोरिना, यूडोरिना दिखाता है बच्चा एनाइसोगैमिस। 9th का है डी, और एनाइसोगैमिस मतलब कि हमारे जो फ्यूजिंग गैमीट है दोज आर डिसिमिलर इन साइज। ठीक है, तो 9th का डी हो गया। अगर मैं बाकी स्टेटमेंट देखो, फ्यूजन ऑफ फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज, अब फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज गैमीट तो आइसोगैमी की बात हो रही है बिल्कुल, लेकिन फ्लैजिलेटेड हमारे यूलोथ्रिक्स में देखे जाते हैं। हमारा एक और ऑर्गेनिज्म है जो हमारी आइसोगैमी दिखाता है, लेकिन क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, स्पाइरोगायरा, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी। तो 9th का डी सही हो गया। आगे चलते हैं 10th पे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोगैमिस। तो अभी पढ़ा था ना यूलोथ्रिक्स में भी आइसोगैमिस है, लेकिन फ्लैजिलेटेड है हमारे गैमिस। स्पाइरोगायरा भी हमारी आइसोगैमिस है, लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड है। वॉल्वॉक्स है oogamous, फ्यूकस भी क्या है, oogamous, और पॉलीसाइफोनिया भी बच्चा oogamous है। तो 10th का हो गया बी, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। आइसोगैमी मतलब फ्लैजिल, हमारे जो गैमीट्स होंगे वो सिमिलर इन साइज होंगे,
10th का बी बिल्कुल सही। अब चलते हैं 11th पे। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन। अब एल्गी है, यूजफुल है, कैसे यूजफुल है कि एक तो याद रख लेना प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब फोटोसिंथेटिक है, अपना ऑर्गेनिक मैटर खुद बना सकती है। सही है, ये तो हमारा बिल्कुल प्लांट लाइक फीचर है। अब इसी की वजह से, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक है, मतलब ऑटो इवॉल्व करेगी। हमारा फोटोसिंथेसिस में पढ़े ऑटो इवॉल्व होती है फोटोसिस्टम 2 से, तो मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि CO2 का फिक्सेशन और बनाते क्या है हमारे ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मैटर, मतलब फिक्सेशन हो रहा है हाफ ऑफ टोटल CO2, ये भी सही है। तो 11th का हो गया है डी, 11th का डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास 12th क्वेश्चन है, हाइड्रोकोलोइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब हाइड्रोकोलोइड्स होते क्या है, पहला क्वेश्चन, हाइड्रोकोलोइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को होल्ड करते हैं। अब वाटर को होल्ड करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं एल्जिन और कैराजिन। एल्जिन हमारी ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन की जाती है, किससे, ब्राउन एल्गी से, और कैराजिन ऑब्टेन की जाती है रेड एल्गी से। तो ये तो बच्चा लोग हमारा समझ आ गया, एल्जिन ब्राउन और कैराजिन हमारी रेड एल्गी। अब यहाँ पे चलते हैं ऑप्शंस में। ब्राउन एल्गी एल्जिन हमारी, क्योंकि सेलुलोज के बाद जेलेटिनस कोटिंग प्रेजेंट होती है एल्जिन की ब्राउन एल्गी में, कैराजिन रेड एल्गी, लेकिन हमारे अगार अगार हमारे रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, तो ये गलत हो गया। ब्राउन एल्गी एल्जिन, रेड एल्गी कैराजिन, बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन 11th, ये बच्चा 12th, तो 12th का ऑप्शन बी सही हो गया। क्लियर है, आसान था बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पे, जो कि है बच्चा लोग 13 में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, ठीक है, चलो देख लेते। क्लोरेला आ मल्टी सेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन, गलत है। हमारे जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एक मिनट देखो यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिसेलुलर रिच इन प्रोटीन है, जो कि हमारी क्लोरेला एक्चुअल में है क्या, ग्रीन एल्गी, ठीक है, क्लोरेला है यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन, जो कि यूज की जाती है बाय स्पेस ट्रैवलर्स। तो हमारी ये क्या है बच्चा, यूनिसेलुलर है, पहले मेंशन नहीं था लेकिन आगे मेंशन है, तो बिल्कुल ध्यान देना। गलत हो गया। Chlorella spirulina are astronaut food because of their high carbohydrate and vitamin mineral but less in protein। लेकिन हमारे जो क्लोरेला स्पाइरुलिना है वो तो वो एल्गी ना, यूनिसेलुलर एल्गी जो रिच इन प्रोटीन है, यहाँ पे लेस प्रोटीन लिखा है बच्चा, तो ये भी हमारा गलत हो गया, देखो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन्ड बाय ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। अब ये कौन से प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये बात हो रही है एगार अगार की। एगार अगार हमारा जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जो हमारी रेड एल्गी स्पेसिफिकली ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम से ऑब्टेन किया जाता है, और ये हमारा वो है जहाँ पे हमारे माइक्रोब्स को ग्रो कराया गया। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, अगार अगार ग्रेसिलेरिया गैलिडियम रेड एल्गी से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है जी। आगे देखो, लैमिनेरिया सर्गेसम अ मेंबर ऑफ रोडोफाइसी। क्या लेमिनेरिया और सर्गेसम रोडोफाइसी से बिलोंग करते हैं? नहीं, किससे बिलोंग करते हैं, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी से बिलोंग करते हैं। तो 13 का सी सही हो गया, हाँ जी। अगला देखो, हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं एल्गी की, पहली है क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, ठीक है, ओके ओके। पहले देखो मेन पिगमेंट क्या होते हैं, देखो क्लेमाइडोमोनास, सीधा ग्रीन एल्गी का नहीं पूछा, ग्रीन एल्गी का एक एग्जाम्पल दे दिया, मतलब आप समझ गए कि ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल या सभी के एग्जाम्पल याद करने बहुत जरूरी है। अब क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है, मतलब हमारी क्लोरोफाइसी है जहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं सिमिलर टू हायर प्लांट्स, मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 13, और ये था हमारा 14। आगे चलते हैं, हमसे पूछा इनकरेक्ट, ठीक है, बता देते हैं। क्लोरोफिल लोकेलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल हमारा क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल है,
ये तो सही है, ठीक है। हमारा कौन सा ये बच्चा 15 है। स्पाइरोगायरा हैव स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, ये भी सही है। हमारे जो ग्रीन एल्गी है वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखे जाते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा में स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट देखा जाता है। सही है बच्चा। Most member have one or more storage body pyrenoid localized in chloroplast, कि हमारे पायरेनॉइड प्रेजेंट है ग्रीन एल्गी में। पायरेनॉइड क्या है बच्चा लोग, कि हमारा सेंटर क्या है, हमारे प्रोटीन का बना है, सेंटर है प्रोटीन का, और जो शीत है वो हमारी बनी हुई है क्लोरोप्लास्ट की, शीत बनी हुई है क्लोरोप्लास्ट की। तो ये हमारी सॉरी प्रोटीनेशियस कोर है, और हमारी शीत किसकी है, स्टार्च की शीत है। तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारे ग्रीन एल्गी में मिलते। आगे देखो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ आउटर सेलुलोज इनर पेक्टोज, ये कर दिया है इन्होंने उल्टा, जबकि इनर सेलुलोजिक होती है और आउटर पेक्टोज होती है। तो 15 का डी सही हो गया, इनकरेक्ट ही तो पूछा था, ठीक है। 16 पे चलो, कैरा इज, अब कैरा है क्या, एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ग्रीन एल्गी जिसका कॉमन नेम क्या है, कि एक स्टोन वर्ट है, क्योंकि हमारी जो है सेल वॉल हमारी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल देखी जाती है, ठीक है। तो 16 का क्या हो गया, हमारा ए सही हो गया, ठीक है, ओके। अगली क्लास पे चलते हैं, फियोफाइसी, और फियोफाइसी का हमारा पहला क्वेश्चन है 17, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, ठीक है। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ ब्राउन एल्गी टाइप, गलत है। देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए होल्ड फास्ट प्रेजेंट है, उसकी स्टॉक है हमारी स्टाइप, स्टाइप कनेक्ट करती है होल्ड फास्ट को हमारे फ्रॉन्ट से, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बोला किसको, स्टाइप को, जबकि होता कौन है, फ्रॉन्ट, गलत हो गया। द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय स्टाइप, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए वो किससे होती है कनेक्टेड, होल्ड फास्ट हेल्प करता है, किस कौन, होल्ड फास्ट, गलत हो गया। कैल्प्स में रीच अप टू एवरेज 100 सेंटीमीटर, नहीं। देखो जो कैल्प्स होती है ना वो एक ब्राउन एल्गी है, और ब्राउन एल्गी ये कैल्प्स बच्चे हमारे 100 मीटर्स तक ग्रो कर सकती है। कहाँ तक, 100 मीटर्स तक। और ये हमारे दिमाग से खेलने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, 100 सेंटीमीटर दे दिया कि जल्दबाजी में गलत हो जाए, जो कि हमें नहीं करना है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। एक्टोकार्पस हमारी फिलामेंटस फॉर्म है, बिल्कुल, और कैल्प हमारी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म में, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। तो 17 का हो गया ए। 18 पे चलते हैं, मेजर पिगमेंट जो फ्यूकस में प्रेजेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए एंड सी। 18 का ए सही है, बिल्कुल सही है, ओके। क्योंकि देखो फ्यूकस हमारी किसकी बात हो रही है, फियोफाइसी, हमारी ब्राउन एल्गी की बात हो रही है, और ब्राउन एल्गी में हमारे क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट, और उसके साथ साथ हमारा प्रेजेंट होता है फ्यूकोजेंथिन। क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, जिस पे डिपेंड करता है एल्गी का कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन शेड कौन सी शेड का होगा, किस पे डिपेंड करता है, फ्यूकोजेंथिन पे, एक टाइप का ज़ैंथोफिल। 18 का ए सही है। 19th, कलर ऑफ ब्राउन एल्गी डिपेंड अपॉन, अभी तो बताया था कि ब्राउन एल्गी का किस पे डिपेंड करता है कलर, दैट इज फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, जो कि एक टाइप का ज़ैंथोफिल है। 19 का बी सही है। फिर चलते हैं 20th पे, चूज द करेक्ट अबाउट सेल ऑफ ब्राउन एल्गी, हमें ब्राउन एल्गी की सेल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, ओके। सेलुलोजिक सेल वॉल कवर आउटसाइड बाय एल्जिन, अब होता क्या है कि हमारी इनर सेल वॉल या सेल वॉल होती है सेलुलोज की, उसके बाहर एक हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो कि है बच्चा एल्जिन, मतलब उसकी जिलेटिनस कोट प्रेजेंट है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। लेकिन इसको जल्दबाजी में नहीं मार्क करके आएंगे, सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सेलुलोजिक सेल वॉल है विद पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेटेड एस्टर, ये गलत है। अब सेलुलोजिक सेल वॉल और पॉलीसल्फेटेड एस्टर हमारे फीचर होते हैं रोडोफाइसी के, मतलब रेड एल्गी के, तो ये गलत हो गया।
दे हैव 2 फ्लैजिला इक्वल साइज एंड लेटरल इंसर्टेड। ये भी गलत है। कैसे गलत है कि हमारे फ्लैजिला कैसे होते हैं कि अगर इस टाइप की शेप मैंने बताई तो हमारे फ्लैजिला होते हैं 2, ये बात सही। इक्वल साइज नहीं होते हमारे, क्या होता है लॉन्गर और एक होता है शॉर्टर, मतलब डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ये बच्चा है गलत, लेटरल इंसर्टेड है, ये सही था। तो अब हमारी 20th का ए ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। 21 अगला क्वेश्चन है 21 है डिक्टियोटा इज मेंबर ऑफ। अब डिक्टियोटा पहले बता दो कौन सी एल्गी से बिलोंग करता है, फियोफाइसी से। और फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के और मेंबर बता दो, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सेरगैस्म। ठीक है, अब यहाँ पे ढूंढ दो एक्टोकार्पस गैलिडियम, गलत, गैलिडियम है ब्राउन रेड एल्गी, गलत। सम मेंबर्स दोज हैव लेमिनेरिन एंड मैनिटोल एज स्टोर्ड फूड, कि हमारे डिक्टियोटा में हमारे लेमिनेरिन और मैनिटोल क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इस लेमिनेरिन से लेमिनेरिया वर्ड आया था, जो कि एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी। आगे देखो लेमिनेरिया पोरफायरा हमारा रेड एल्गी है, ये भी गलत हो गया। सम मेंबर्स दोज है फाइकोएरिथ्रिन हमारे रेड एल्गी में प्रेजेंट है, ये भी गलत हो गया। 21 का बी सही है। आगे चलो 22 गैमीट्स ऑफ सेरगैस्म आर। अब सेरगैस्म हमारी किससे बिलोंग करती है, ब्राउन एल्गी से। ठीक है, अब ब्राउन एल्गी के लिए देखो टर्म कैसे लिख रखी है, दिस इज क्लोरोफाइसी, और बात हो रही है फियोफाइसी की। अगर फियोफाइसी की हम बात करें तो फियोफाइसी में हमारे पास स्पेशल टाइप का क्या होते हैं, गैमीट होते हैं, जहां पे हमारे पास मेंशन है कि द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म, मतलब पियर शेप। कैसी शेप होगी, इस टाइप की शेप होगी। एंड बियर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, कि हमारे इस टाइप से 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, इस तरीके से। तो पायरिफॉर्म पियर शेप्ड हमारे होंगे गैमीट्स। तो हमारा यहाँ पे बता दो ब्राउन एल्गी किस कैसी शेप आ गई हमारी, पायरिफॉर्म। 22 का ए सही। ठीक है, अगली क्लास शुरू हो चुकी है, दैट इज रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी का पहला क्वेश्चन देख लेंगे। वैसे कौन सा चल रहा है बच्चा लोग, हमारा चल रहा है 23। द स्टोर्ड फूड इन पॉलीसाइफोनिया इज डैश। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी, रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होता है दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है किससे, हमारे अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। तो 23 का हो गया ए सही है बच्चा। और इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे, फूड फॉर्म स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च में, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। 23 का ए सही है। फिर चलो 24 मेंबर ऑफ रोडोफाइसी रिप्रोड्यूस बाय, ये भी बच्चा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर रोडोफाइसी की बात करें वो इकलौती एल्गी है जहां पे हमारी नॉन मोटाइल जूस्पोर, मतलब नॉन मोटाइल जूस्पोर नहीं कहेंगे, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर और नॉन मोटाइल गैमीट्स देखे जाते हैं। मतलब ना तो हमारा कोई गैमीट मोटाइल होगा, ना ही कोई स्पोर मोटाइल होगा। ये वो एल्गल क्लास है जहां पे मोटाइल स्टेज कहीं पे भी नहीं देखी जाती। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ना कि फ्लैजिला कैसा होता है, तो याद रखना रोडोफाइसी में फ्लैजिला होता ही नहीं। क्या होता है, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर। 24 का सी। आगे देखो 25। अब 25 पोरफायरा है। पोरफायरा बच्चा हमारी कौन सी एल्गी है, रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी। अब डायरेक्ट तो नहीं दे रखा इसमें कौन सा होता है हमारा, लेकिन आपको ये पता है कि रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ हमारी oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। क्लोरो में और फियो में तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन रोडोफाइसी में हमारा सिर्फ और सिर्फ oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। 25 का सी सही। आगे चलते हैं अपने अगले प्लांट ग्रुप पे, जो कि है हमारा ब्रायोफाइट।
ठीक है। ब्रायोफाइट में हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली थी कि मैर्केंशिया से क्वेश्चन देखा जाता है गैमा कप से रिलेटेड, हमारे क्वेश्चन देखे जाते हैं कि हमारे ट्रू रूट ट्रू लीफ प्रेजेंट नहीं है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जो मेन है वो कौन है हमारा, डोमिनेंट फेज कौन है, गैमीटोफाइट। तो ये कुछ चीजें जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। अभी 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रायोफाइट इंक्लूड, अब ब्रायोफाइट में क्या क्या आते हैं हमारे, लिवरवर्ट्स और मोसेस। लिवरवर्ट्स होते हैं हमारे प्रिमिटिव, जिसमें आता है हमारा मैर्केंशिया। कौन आता है हमारा, मैर्केंशिया। मोसेस हमारे क्या होता है, थोड़े एडवांस्ड ब्रायोफाइट आते हैं, जिसमें हमारे फिनेरिया, हमारा पॉलीट्राइकम और स्फेगनम आते हैं बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नहीं बोलोगे तो 26 क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ दीज हो गया। अब देखो हॉर्नवर्ट डायरेक्टली मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन हॉर्नवर्ट होता है एंथीरोप्सीडो। ये भी बच्चा हमारे ब्रायोफाइटा में था, जो कि हमारे हायर क्लासेस में पढ़ते, लेकिन क्वेश्चन तो आपका इन्हीं दोनों से सॉल्व हो जा रहा है, तो चिंता की तो बात है नहीं। 26 का डी सही है। 27 की बात करते हैं। ब्रायोफाइट आर, अब 25 में कह रखा है ब्रायोफाइट है क्या, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है ब्रायोफाइट को। क्यों, क्योंकि हमारे रहते कहाँ है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में प्रेजेंट है, लेकिन दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब जो मेल गैमेट हमारे प्रोड्यूस होते हैं ना, अब वो मेल गैमेट ट्रेवल करते हैं हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन तक, किसके थ्रू, हमारे वाटर के थ्रू। तो ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। 27 का बच्चा आ चुका है ए, ठीक है। अगला है 28, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें चलो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर यूनिसेलुलर जैकेटेड। अगर सेक्स ऑर्गन की बात करें ब्रायोफाइट में यूनिसेलुलर होते हैं, ये है गलत। हमारे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ये गलत हो गया। मेल सेक्स ऑर्गन है हमारा एंथीरिडियम, जो कि क्या बनाता है, प्रोड्यूस करता है हमारे एंथीरोजोइड्स, जिनको कहते हैं मेल गैमीट्स। लेकिन हमारे जो एंथीरोजोइड्स है वो बच्चे 4 फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होते, बाई फ्लैजिलेटेड है, मतलब सिर्फ 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। तो 28 का बी गलत हो गया, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम, बिल्कुल। और एनसीईआरटी में लिखा है कि शेप क्या होती है, फ्लास्क शेप होती है, इसके अंदर सिंगल एग प्रेजेंट है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, इसमें तो कोई कमी नहीं आ रही। 28 का सी सही। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवलिंग ऑफ एग फ्रॉम आर्किगोनियम टू एंथ्रीडियम। एक मिनट, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवलिंग ऑफ एग, ट्रैवल कौन करता है, हमारा मेल गैमीट ट्रैवल करता है बच्चा। मेल गैमीट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है आर्किगोनियम तक पहुंचने के लिए, एग नहीं मूव करता, ठीक है। तो हमारे 28 का कौन सा सही है, सी सही है। 29 की बात करते हैं। इन ब्रायोफाइटा मियोसिस अकर। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। अब ब्रायोफाइटा में देखो गैमीट्स फ्यूज करके बनाते हैं बच्चा लोग जाइगोट। जाइगोट में होती है माइटोसिस, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जाइगोट में होगी माइटोसिस, जिससे बनेगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट, ठीक है। अब जो ये स्पोरोफाइट है, इसमें बाद में होती है मियोसिस, ठीक है। क्या होगी, बाद में होगी मियोसिस, और स्पोरोफाइट मियोसिस करके बनाएगा स्पोर। यहाँ पे 2n था, ये भी स्पोरोफाइट भी 2n है, मियोसिस हो गया, स्पोर बनेंगे n हैप्लोइड। अब यहाँ पे देखो, इन ब्रायोफाइटा मियोसिस अकर आफ्टर सम टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। 29 का सी सही है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ गैमीट, नहीं, गैमीट तो हमारे माइटोसिस से बने थे, गलत। इमीडिएटली आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, अगर जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस होती ना, तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती, उसमें स्पोरोफाइट बनता ही नहीं, जो एल्गी में देखा जाता है। तो ये भी गलत है,
इन गैमेटोफिटिक स्टेज गैमेटोफाइट खुद एक हैप्लॉइड है बच्चा, हैप्लॉइड में तो मियोसिस होती ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सही है अपना सी। 30th क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रायोफाइट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग, यहीं पे गलत हो गया। याद रखना ब्रायोफाइट में गैमीटोफाइट होते हैं फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट डोमिनेंट फेज, जबकि स्पोरोफाइट होते हैं एज अ पैरासाइट प्रेजेंट है गैमीटोफाइट पे, और उसी से न्यूट्रिशन लेता है और उसी से हमारा क्या लेता है, शेल्टर। तो गलत हो गया। अब स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, बिल्कुल, बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। सही बात है, स्पोरोफाइट क्या है हमारा, फ्री लिविंग नहीं है, एक पैरासाइट है जो अटैच्ड है हमारे गैमीटोफाइट से और वहां से क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। 30 का बी सही है। आगे देखो, गैमीटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, गलत हो गया। गैमीटोफाइट तो इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है, गलत है। गैमीटोफाइट इज फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट, नहीं। स्पोरोफाइट के सिर्फ 3 पार्ट है, फुट, सीटा, कैप्सूल, और हमारे ये डिपेंडेंट होते हैं गैमीटोफाइट पे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, एक मिनट। 31 फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट से अपना क्वेश्चन आ चुका है कि अगर हम बात करें कि हमारे मोसिस की जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें हमारे पास आते हैं कि सक्सेशन के टाइम पे सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म अपीयर होते हैं, हमारे मोसिस और लाइकेंस। तो 31 का बच्चा हो गया डी सही। क्लियर है। चलो 32 की बात करते हैं। 32 फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल टू यूज। कि ट्रांसशिपमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हम लिविंग मटेरियल लेके जाते हैं तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट इज स्फैगनम, जिसको बच्चा कॉटन मॉस बोला जाता है, कॉटन मॉस या पीट मॉस। अब पीट मॉस बोला गया क्योंकि इसे हम एज फ्यूल भी यूज करते थे। क्लियर है। अब इसी का नाम कॉटन मॉस है क्योंकि इसके पास हमारे वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हाई होती है। अब ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो इसको हमारे कवर, इससे हमारा कवर किया जाता है लिविंग मटेरियल, ताकि वो ज्यादा टाइम तक मॉइस्चराइज्ड रहे, ज्यादा टाइम तक वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी प्रेजेंट हो। तो 32 का सही सी सही है। हमारा स्फैगनम एक कॉटन की तरीके से यूज किया जाता है तो कॉटन मॉस बोला गया। 32 सी। अब देखो 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फैगनम एज कोल। अभी बताया ना कि स्फैगनम को हम पीट मॉस कहते हैं क्योंकि एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। तो 33 का बी सही हो गया। ठीक है, 33 का हो गया बी सही। अगला हमारा टॉपिक है, देखो ब्रायोफाइटा की मैंने कही थी ना, 2 होते हैं, एक होते हैं लिवरवर्ट्स और दूसरे हैं हमारे मोसिस। लिवरवर्ट्स हमारे प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव। चलो अगला क्वेश्चन देखो 34, एक मिनट। 34 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। चलो ठीक है। द थैलॉइड प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट्स इज डोर्सरी वेंट्रल अप्रेस्ड क्लोजली टू द सबस्ट्रेट। मतलब कहना चाहता है कि जो प्लांट बॉडी है लिवरवर्ट्स की, वहां पे थैलॉइड फॉर्म देखी जाती है, एक मतलब कार्पेट टाइप स्ट्रक्चर देखा जाता है, जिसका डोर्सी वेंट्रल सरफेस है, मतलब एक ऊपर का सरफेस है, एक नीचे का सरफेस, और दोनों आपस में डिफरेंट है, और जो कि क्लोजली अप्रेस्ड है, मतलब हमारे सबस्ट्रेट से एकदम चिपके हुए। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमारे मैकेंशिया में देखी जाती है। 34 का ए सही हो गया। आपकी बच्चा लोग एनसीईआरटी की लाइन है, देखो ये रहा कि अगर हम बात करते हैं थैलॉइड की, तो थैलस बच्चा कैसा होता है, हमारा डोर्सी वेंट्रल है जो कि क्लोजली अप्रेस्ड है टू द सबस्ट्रेट। तो लिवरवर्ट्स में जैसे कि हमारे मैकेंशिया में देखा जाता था, बिल्कुल सही लाइन है। लेकिन आगे देखो, लीफी मेंबर्स है टाइनी ट्रू लीफ इन 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अब तुम्हें ये सही लगा होगा, लेकिन सही नहीं है। ध्यान दो, हमारे ब्रायोफाइट के पास वस्कुलर टिश्यू सिस्टम ही नहीं है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं है तो ट्रू लीफ तो प्रेजेंट होगी ही नहीं। हमारे ब्रायोफाइट के पास ना ट्रू लीफ है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू रूट है। गलत हो गया।
आगे देखो, लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 4 rows। अब 4 rows में हमारे नहीं होते, कितने होते, इन 2 rows। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस को ही घुमा रखा है, ठीक है। द थैलॉइड प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज आइसोबाइलेटरल, ये भी गलत है, क्या बताए, डोर्सी वेंट्रल, मतलब अपर सरफेस डिफरेंट है और लोअर सरफेस डिफरेंट है। लोअर सरफेस में तो राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, तो 34 का ए सही। आगे चलो 35, asexual reproduction in bryophyte does not take place by। अब asexual reproduction इनमें से किस तरीके से नहीं हो पाता, फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। गैमे, गैमे मैंने बताया था ना, मैरकैंशिया में हमारा गैमा प्रेजेंट है, जो कि बच्चे एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। एसेक्सुअल बर्ड्स हैं कि वो बर्ड जहां पे भी जाके जर्मिनेट करेगा और एक नया मैरकैंशिया बना देगा, गैमेटोफाइट, ये भी सही है। बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, अगर हम मॉसिस की बात करें तो मॉसिस में इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है, जहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा बडिंग करके एक नया इंडिविजुअल बना दे, तो वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तीनों सही है, लेकिन नाम से ही देख जाओ, ओगैमस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, बाकी तीनों एसेक्सुअल है, ओगैमस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा 33 का हो गया डी, ठीक है। ये एक मिनट 35, एक मिनट रुको, 34, 35 का हो गया डी, क्लियर। आगे चलो, जो कि अपना अगला टॉपिक आ चुका है हमारे ब्रायोफाइट में, लिवरवर्ट्स पढ़ लिया, अब अपनी बारी है मॉसिस पर। आगे देखो, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। अब मॉस एक ब्रायोफाइट आई तो है, और ब्रायोफाइटा में हमारी जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, गैमीटोफाइट है। तो हमारे 36 का क्या हो गया बच्चा लोग, 36 का हो गया ए, 36 का हो गया ए। हमारी प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल क्या है, गैमीटोफाइट। एक्चुअल में गैमीटोफाइट है क्या, गैमीटोफाइट उस प्लांट बॉडी को कहते हैं जो क्या बनाते, गैमीट बनाते, क्या बनाती, गैमीट। तो 36 का हो गया ए से, ठीक है। आगे चलो 37, द गैमेटोफाइट ऑफ मॉसिस इज डिवाइडेड इनटू। अगर मॉसिस की बात करें ना, तो हमारे 2 टाइप के देखे जाते हैं, एक होती है जुवेनाइल फेज, एक होता है बच्चा जुवेनाइल फेज, जिसको कहते हैं प्रोटोनीमा। क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा, एक मिनट, प्रोटोनीमा। अब जो प्रोटोनीमा होता है ना, वो ग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो सीधा स्पोर से जर्मिनेट हुआ है, ग्रीन की क्रीपिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनीमा। अब जो प्रोटोनीमा है उससे हमारी क्या डेवलप होती है, हमारी लीफी स्टेज। क्या है, लीफी स्टेज, जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। रिप्रोडक्टिव स्टेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके एपेक्स पे हमारे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट, तो ये दोनों ही एक्चुअल में है क्या, गैमेटोफिटिक स्टेज है, मतलब दोनों ही क्या है, हैप्लॉइड है। तो 37 का आप देख लो, 2 स्टेज होती है, एक फर्स्ट प्रोटोनीमा जो डायरेक्टली डेवलप होती है गैमीट से, गलत है, किससे डायरेक्टली डेवलप होती है, हमारे स्पोर्स, गलत हो गया। 2 स्टेज होती हैं, तो सेकेंड लीफी स्टेज है विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड, कि हमारी 2 स्टेज है, जिसमें जो दूसरी स्टेज है वो है लीफी स्टेज। अब लीफी स्टेज कैसे बनी, जब हमारी सेकेंडरी प्रोटोनीमा में हमारे लेटरल बर्ड से हमारी बनी लीफी स्टेज, बिल्कुल सही है, 37 का बी। आगे देखो, 2 स्टेज है, जो पहली है लीफी स्टेज और दूसरी है प्रोटोनीमा। नहीं, प्रोटोनीमा जुवेनाइल स्टेज है, वो पहली स्टेज है, उसके बाद बनती है लीफी स्टेज, जहां पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे एपेक्स, तो ये गलत हो गया। 2 स्टेज है, पहली प्रोटोनीमा जो डायरेक्टली बनी जर्मिनेट होके स्पोर्स, ये सही है। दूसरी है लीफी स्टेज। अब लीफी स्टेज वो है जो डेवलप होती है फ्रॉम स्पोर जर्मिनेशन एज टर्मिनल बर्ड। अब स्पोर जर्मिनेशन से नहीं होती, हमारी कैसे बनती है, जब सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बर्डिंग होती, तो ये भी गलत हो गया। तो हम बात करें तो ए सी डी गलत है, तो ऑप्शन बी सही। चलो अगले क्वेश्चन पे 38, प्रोटोनीमा स्टेज। अब प्रोटोनीमा मैंने क्या कहा था, जुवेनाइल स्टेज है, जो कि क्या है बच्चा, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। 38 का सी ही सही हो गया।
क्लियर है? 38 का सी सही है। ओके, आगे चलो 39। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन मोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें से क्या नहीं देखा जाता? नॉट सीन। अब सेक्स ऑर्गन है जो कि हमारे प्रोड्यूस होते हैं एट द एपेक्स ऑफ लीफ स्टेज, बिल्कुल सही चीज है। अगर यहाँ पे हम ध्यान दे, देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे हमारे सेक्स ऑर्गन बच्चे हमारे किस तरीके से एपेक्स पे होंगे, कहाँ पे? एपेक्स पे जर्मिनेट होते हैं, ये तो सही स्टेज है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, ये भी बच्चा सही है कि जाइगोट में क्या होती है? माइटोसिस होती है। माइटोसिस से क्या बनता है? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमारा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो कि आगे जाके स्पोर बनाएगा। ठीक है, होता क्या है? पैरासाइट ऑन गेमेटोफाइट, ये भी सही है। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स बाय पॉलन ट्यूब, क्या हमारे ब्रायोफाइट में पॉलन ट्यूब बनती है? नहीं। अगर पॉलन ट्यूब बनती तो मेल गैमीट वाटर के थ्रू नहीं जाता, वो किसके थ्रू जाता? पॉलन ट्यूब के थ्रू जाता। लेकिन हमारे ब्रायोफाइट को वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि मेल गैमेट होते हैं मोटाइल, जो वाटर के थ्रू जाएंगे हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये गलत है। पॉलन ट्यूब हमारी कहाँ पे बनी थी बच्चा? जिम्नोस्पर्म में। उससे पहले पॉलन ट्यूब नहीं थी प्रेजेंट, ध्यान रखेंगे। तो हमारा 39 का सी ही सही होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं अपने अगले प्लांट ग्रुप पे बच्चा, वो है अपना टेरिडोफाइट। ठीक है, अब टेरिडोफाइट में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जैसे कि हेट्रोस्पोरस। सबसे पहले हेट्रोस्पोरस कहाँ कंडीशन डेवलप हुई थी? हमारे टेरिडोफाइट में डेवलपमेंट हुई थी, वो भी कौन सी स्पीशीज में? सिलेजिनेला सेल्विनिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा, ओरिजिन या प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट भी हमारे टेरिडोफाइट में देखा जाता था कि सीड टाइप जैसा स्ट्रक्चर कुछ तो बनना शुरू हो गया, सिलेजिनेला और सेल्विनिया। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइट वो प्लांट ग्रुप था जहां पे सबसे पहले वस्कुलर टिश्यू सिस्टम डेवलप हुआ। मतलब वस्कुलर टिश्यू सिस्टम डेवलप हुआ थ्रू रूट, थ्रू लीफ और थ्रू हमारे स्टेम अराइज। फिर आते हैं टेरिडोफाइट पे, जहां पे लाइफ साइकिल कैसी है? हैप्लोडिप्लॉइडिक। लेकिन हमारी जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है? स्पोरोफाइट। क्लियर है? यही हमारे फीचर हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। टेरिडोफाइट इंक्लूड, अब टेरिडोफाइट हॉर्सटेल, किसकी बात होती है? हॉर्सटेल कहते हैं बच्चे इक्विसिटम, हॉर्सटेल एंड फर्न्स। तो हमारे दोनों ही देखे जाते हैं, ए और बी सही है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 40। ठीक है, 41 देखो, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वस्कुलर प्लांट। अगर आपके पास आता है ना फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो आप ब्रायोफाइटा की तरफ जाते, पर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वस्कुलर प्लांट क्या है बच्चा लोग? हमारे टेरिडोफाइट है। 41 का हो गया सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, पर यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है। आगे चलते हैं 42 पे कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो करेक्ट स्टेटमेंट बता देते हैं। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ओनली ट्रू प्रोस्ट्रेट स्टेम एज इन स्लेजिनेला एंड ट्रू लीफ। ये प्लांट बॉडी में हमारे ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है और ट्रू लीफ है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, द लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट आर स्मॉल एज इन स्लेजिनेला। हमारे ना दो टाइप की लीफ देखी जाती है, या तो हमारी लीव्स क्या होंगी? स्मॉल होंगी जैसे कि स्लेजिनेला, या हमारी लार्ज साइज लीफ होंगी, मैक्रोफिल्स कहते हैं, जैसे कि हमारे फर्न्स। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब टेरिडोफाइट के पास वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, मतलब क्या है? जाइलम है, फ्लोएम। तो ए बी सी तीनों सही थे, तो 42 का हो गया। आगे चलते हैं 43। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है विद रिगार्ड टू रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट। ठीक है, ढूंढ लेते हैं। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय स्पोरोफिल। बच्चा सही लाइन है, मतलब क्या है समझो। देखो स्पोरोफाइट मतलब वो प्लांट बॉडी जो क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी। स्पोर बनेंगे कहाँ? देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफिल।
स्पोरोफिल वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके हमारे लोअर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया। अब इन स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स। क्लियर हो गया। तो क्या करें, स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय स्पोरोफिल। बिल्कुल सही चीज है, आंसर ये बच्चा 43 का है। आगे देख लो, द गैमेटोफाइट बियर स्पोरेंजिया। अब गैमेटोफाइट तो वो प्लांट बॉडी है ना जो गैमीट बनाएगी, उसके पास स्पोरेंजिया क्यों होंगे, स्पोरेंजिया में तो स्पोर बनते हैं, तो गलत हो गया। स्पोरोफिल फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलम। अब अगर स्पोरोफिल इस टाइप के अरेंजमेंट में हो कि वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रही है इस टाइप का, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चा, कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई। अब यहाँ तक की लाइन ठीक थी, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है, ये देखा जाता है फॉन्ट्स। अब ये है बच्चा गलत, हमारे जो स्ट्रोबिलाई बनाने हैं वो कहाँ पे देखे जाते हैं, सिलेजिनेला में या इक्विसिटा में। तो मतलब एग्जाम्पल गलत हो गया। चलो आगे देख लो, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय माइटोसिस। अब जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर्स बनाते बाय माइटोसिस, गलत है। देखो स्पोरोफाइट बच्चा लोग क्या है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी। अब स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। तो कौन सी डिवीजन होगी यहाँ पे, मियोटिक डिवीजन होगी। 2n स्ट्रक्चर से n बन रहा है, क्या है, मियोटिक डिवीजन। ये भी गलत हो गया, तो सिर्फ 43 का आ गया ए। आगे चलते हैं 44 पे, वाटर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, हमारे कहाँ पे, ब्रायो में भी तो चाहिए और टेरिडो में चाहिए, दोनों में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉलन ट्यूब नहीं बनती। These are dependent on water for fertilization। 44 का डी सही है। तो चलते हैं 45। सेक्स ऑर्गन्स बियर ऑन। अब जो सेक्स ऑर्गन बच्चा मतलब है कि सेक्स ऑर्गन में बनेंगे गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब तुम बताओ कि गैमीट कहाँ बनेंगे, कौन सी प्लांट बॉडी पे गैमीट बनते हैं, हमारे गैमीटोफाइट पे बनते हैं। किस पे बनते हैं, गैमीटोफाइट पे बनते हैं। तो हमारा क्या है, सेक्स ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारे गैमीटोफाइट पे प्रेजेंट होंगे। 45 का बी सही। ठीक है, देखो बहुत लॉजिक वाली चीज है, बस आपको याद रखना है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमीटोफाइट से गैमीट बनेगी, गैमीट फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट, जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट, माइटोसिस। अब माइटोसिस से 2n स्ट्रक्चर बना स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर जो स्पोर बनाता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, मियोटिक डिवीजन करके स्पोर बनाएगा, स्पोर जाके जर्मिनेट करेगा, स्पोर हैप्लॉइड है, जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। क्लियर है, यही वाली स्टेज है। आगे चलते हैं 46 में, मैच द फॉलोइंग। चलो हमें मैच करना है, हमारी क्लासेस हैं, टेरिडोफाइट की क्लासेस गिवन है। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप से याद रखना इक्विसिटा। ठीक है, लाइकोप्सिडा, लाइको से याद रखोगे, एक तो लाइकोपोडियम, दूसरा याद रखोगे सिलेजिनेला। ठीक है, सिलोप्सिडा, फिर सिल वर्ड आ गया, जो सिल वर्ड से सिलोप्सिडा से आ गया सिलोटम, क्या आ गया, सिलोटम। अब टेरोप्सिडा में देखो टेर वर्ड आ रहा है ना, अब यहाँ से रखोगे टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम, तो हमारा आ गया ये। तो फोर्थ हमारा 1 से मैच हो चुका है। ठीक है, ये हमारा मैच हो चुका है थर्ड से, बी मैच हो चुका है सेकंड से, तो हमारा ऑप्शन क्या है 46 का ए। ठीक है, चलो अगला हमारा प्लांट ग्रुप है बच्चा लोग, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे एक तो सीड फॉर्मेशन देखी जाती है, सीड फॉर्मेशन होगी, लेकिन हमारे नेकेड सीड्स बनेंगे, क्योंकि ओव्यूल तो प्रेजेंट है पर ओवरी प्रेजेंट नहीं। अब ओव्यूल प्रेजेंट तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड बना देगी, पर अगर ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं बनता, नेकेड सीड बनता। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। Gymnosperm are plants in which ovules are not enclosed by ovary both before and after fertilization। कि हमारे जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है उसके बाद ओवरी वॉल प्रेजेंट है। अब ओवरी वॉल नहीं है तो ओव्यूल सीड बना देंगे पर फ्रूट नहीं बनेगा।
तो यहाँ पे बच्चा लोग ये कौन सा क्वेश्चन है, 47 बी सही है। ठीक है, 48 देखो, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। अब जो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है वर्ल्ड की, उसका नाम है सिक्वोया। सिक्वोया, जिसका कॉमन नेम क्या है, रेड जायंट वुड, जायंट रेडवुड ट्री, जायंट रेडवुड ट्री। ठीक है, जो कि है क्या बच्चा लोग, एक जिम्नोस्पर्म। क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो 48 का आंसर हो गया बी, 48 का हो गया बी। आगे चलो 49, फंजाई शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद जिम्नोस्पर्म। अब ना जिम्नोस्पर्म में दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखे जाते हैं। एक है बच्चा लोग पाइनस। पाइनस में क्या होता है कि हमारी सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखी जाती है फंगस के साथ, फंजाई के साथ, और उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या कहते हैं, माइकोराइजा। क्या कहते हैं, माइकोराइजा। और फंगस हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, दूसरी जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना, वो देखी जाती है साइकस की विद हमारी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है। और वो जो है, ये जो हमारे एसोसिएशन है, ये कहाँ पे देखी जाते हैं, कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस, कोरलोइड रूट्स। ये दोनों ही बच्चा लोग इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, याद कर लो। अपन जाए सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिम्नोस्पर्म की विद माइकोराइजा ऑफ पाइनस। तो हमारा 44 का ए सही हो गया। ठीक है, अच्छा 49 है ना ये, सॉरी 50 पे चलते हैं। निडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा आर कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारी जो निडल लाइक लीव्स है, थिक क्यूटिकल है, ये कहाँ देखे जाते हैं, हमारे कॉनिफर्स में देखे जाते हैं। कॉनिफर्स हमारे जिम्नोस्पर्म से बिलोंग होता है, और कॉनिफर है क्या हमारा, पाइनस। तो हमारा क्या है, 50 का बी सही हो गया बच्चा, 50 का बी सही। ठीक है, चलो 51, जिम्नोस्पर्म आर, देखो अगर मैं बात करूँ ना ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट सारे के सारे होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब है कि हमारे एक ही टाइप के स्पोर बने। अगर टेरिडोफाइट की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट होमोस्पोरस है, पर कुछ स्पीशीज हेट्रोस्पोरस है, जैसे सिलेजिनेला और सेल्वी। फिर बात करते हैं अपने जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म तक आते आते सारी की सारी स्पीशीज क्या बच्चा, हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, अब हेट्रोस्पोरस, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। हेट्रोस्पोरस का पहले मतलब समझो। हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि दो टाइप के स्पोर बनाएंगे, टू काइंड ऑफ स्पोर्स बनते बेस्ड ऑन साइज। जो हमारे स्मॉल है उनको कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, स्मॉल साइज स्पोर्स को कहते हैं माइक्रोस्पोर, और लार्ज साइज स्पोर्स को कहते हैं मैक्रोस्पोर्स, या कहा जाता है मेगास्पोर्स। और सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दो कि हमारे जो स्पोर होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, कि वो स्पोरोफाइट में मियोसिस से बने। तो दे आर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो 51 का हो गया ए। ठीक है, 51 का ए सही हो गया। आगे चलो 52, हमें बताना है करेक्ट अबाउट फीमेल। ठीक है, जो न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय बाइटेगमिक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस, अच्छा थोड़ी गलती है बच्चे लोग, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं, ये क्या है, न्यूसेलिस। न्यूसेलिस, क्या हमारी जो न्यूसेलिस है वो प्रोटेक्टेड है बाय बाइटेगमिक स्ट्रक्चर, जो कि गलत। हमारे जो ओव्यूल है ना, उसमें बच्चा सिंगल इंटेगुमेंट है, मतलब यूनिटेगुमेंट कंडीशन है। क्या है, यूनिटेगुमेंट, तो गलत हो गया। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, गलत है। जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल है उसमें होगी मियोसिस। मेगास्पोर 2n है, उसमें होगी मियोसिस, वो क्या बनाएगी, 4 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर, जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो ये भी गलत हो गया। One of the 4 megaspore enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte that bear one archivote.
अब इस लाइन को आप सही मानो कि कुछ गलत नहीं दिख रहा कि 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर है जो आगे जाके क्या बनाएगी, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, और वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये आपको लगेगा सही। लेकिन ये बच्चा लोग गलत है, क्योंकि पैराग्राफ में चलो कि हमारे एक नहीं होता आर्किगोनिया, हमारे टू टू, देखो ये रहा हमारी कितने आर्किगोनिया प्रेजेंट है, देखो 2 और मोर आर्किगोनिया, कि हमारे 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर डेवलप करके मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी, और वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास 2 और मोर आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो ये कितनी बारीक चीज थी जिससे बहुत बच्चे इसको क्या करेंगे, सही मार्क करते, ठीक है। पर ये भी गलत है, सही आंसर है बच्चा लोग डी सही है हमारा, क्योंकि हमारी जो ओव्यूल होती है वो यूनिटैगमिक है, मतलब सिंगल इंटेगमेंट प्रेजेंट है ओव्यूल के पास। 52 का डी सही, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलो 53, द कॉन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स आर फीमेल कॉन, ठीक है। द स्ट्रोबलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेल। अब यहाँ पे वर्ड आ चुका है मेल कॉन और फीमेल कॉन। अब ध्यान से समझो कि मेगास्पोरोफिल वो लीफ होती है, ठीक है, मेगास्पोर वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनके लोअर सरफेस पे मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम जिसमें बनेंगे मेगास्पोर। अब जो ये मेगास्पोरोफिल है ना, ये इस टाइप का एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, अब वो क्या कहते जाते हैं, फीमेल को। तो बिल्कुल सही है कि हमारे कौन जिनके पास मेगास्पोरोफिल होगी वो उनको क्या कहेंगे, फीमेल को। और स्ट्रोबिलाई या इसी का दूसरा नाम है कोन, ठीक है, कि वो कोन जिसके पास हमारे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो उनको क्या कहेंगे, हमारा मेल कोन। माइक्रोस्पोरेंजियम में बनेगा माइक्रोस्पोर, तो ये भी सही है, ये क्या बनाते हैं, मेल कोन बनाते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही, ठीक है। मेल कोन उसके पास होंगे माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे स्ट्रक्चर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है माइक्रोस्पोर, ठीक है। फीमेल कोन के पास चलो, फीमेल कोन एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो कि किसका बना हुआ है, मेगास्पोरोफिल का बना। मेगास्पोरोफिल के लोअर सरफेस पे क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। अब मेगास्पोरेंजियम में क्या बन रहा है, मेगास्पोर बन रहा है। समझ आए, मेल कौन और फीमेल कौन। 53 का ए सही है। आगे चलो 54, आइडेंटिफाई द प्लांट डायग्राम एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। अब ये हमारा प्लांट किसका गिवन है, हमारे देखो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये प्लांट है क्या बच्चा लोग, ये है हमारा गिंको। तो ये क्या है, गिंको, और यहाँ पे देखो हमारे सीड्स प्रेजेंट है इस टाइप से, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम है, गिंको। अब ये टर्म आ चुकी है लिविंग फॉसिल की। गिंको में हमारे लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं, अब लिविंग फॉसिल वो हमारे टेक्सा होता है या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बाकी के जो रिलेटेड है ना वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब उस ग्रुप का इकलौता मेंबर बचा है जो कि अब क्या कहला जाता है, लिविंग फॉसिल। तो गिंको एक टाइप का लिविंग फॉसिल है। हमारा 54 का ए सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है 55, चूज द करेक्ट सेट अबाउट द गिवन फिगर। हमें करेक्ट सेट बताना है, चलो ठीक है बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कि ये पहले ये बताओ ये किसका डायग्राम गिवन, ये बच्चा लोग साइकस, हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम हमने उठा रखा है और सारे फीचर यहीं पे आ जाए, ठीक है। पहले बताओ साइकस में कैसी लीफ प्रेजेंट होती है, पिन्नेट या पामेट। पिन्नेट लीफ प्रेजेंट है, इस टाइप की लीफ प्रेजेंट है ना, पिन्नेट लीफ प्रेजेंट है एक, ठीक है। तो ये गलत हो गया। ब्रांच्ड लीफ है, ब्रांच स्टेम है या अनब्रांच्ड है, यहाँ पे भी ब्रांचिंग है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी ब्रांचिंग है, ये भी गलत है। हमारी अनब्रांच स्टेम होती है, तो ये बिल्कुल सही। फिर आगे कंडीशन आती है कि हमारे मेल और फीमेल कौन सेम प्लांट पे, मतलब मोनोशियस कंडीशन है, या मेल और
मेगास्पोरोफिल डिफरेंट प्लांट पे है, तो हमारा ये गलत हो गया। ये कैसे, हमारे साइकस क्या है, डायोशियस है बच्चा, डायोशियस है। हमारे मेल कौन और हमारे जो मेगास्पोरोफिल है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे होंगे, डायोशियस कंडीशन। और इसको भी हम क्या कहते हैं, एक लिविंग फॉसिल कहते हैं, जैसे कि गिंको को, क्योंकि इसके भी जो रिलेटेड मेंबर्स है, इस ग्रुप के सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा साइकस बचा। तो ये भी हमारा सही पॉइंट है, सही बता दो। पिन्नेट है, हमारा अनब्रांच्ड है, हमारी क्या है, मेल और फीमेल कौन डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है, और लिविंग फॉसिल। तो ऑप्शन हो गया बी, 55 का बी। चलो 56 पे, इन साइकस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट सीन। और बच्चा इतना अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये ना डायरेक्टली नहीं लिखती है एनसीईआरटी, मैं इसको ना हम मार करके लिख लेते कहीं, डायरेक्टली नहीं लिख रही है एनसीईआरटी की साइकस में इनमें से कौन सी चीज एब्सेंट है। अब देखो, मेगास्पोरोफिल, मेल कौन, फीमेल कौन, पिन्नेट लीव्स, ये तो पढ़ते हैं ना, तो दिमाग यहाँ पे घूम जाएगा। पर देखो एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी में किस तरीके से मेंशन है, ये रहा हमारे पास। However, in cycas, male cone and megasporophylls are born on different trees. यहाँ पे ध्यान से देखो, मेल कौन एंड फीमेल कौन नहीं लिख रखा, क्योंकि साइकस में जो स्पोरोफिल्स है, मेगास्पोरोफिल है, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रही, फीमेल कौन नहीं बना रही, वो लूजली प्रेजेंट है, मतलब फीमेल कौन प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए सीधा सा क्या लिख दिया, मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। तो मतलब डायोशियस कंडीशन दिखा रखी है, और कैसे कि मेगास्पोरोफिल लिख रखा है, और इनडायरेक्टली मेंशन कर रखा है कि हमारा फीमेल कौन नहीं देखा जाता। तो 56 का सी सही है। क्या सही है, सी सही। ठीक है, चलो अब चलते हैं एंजियोस्पर्म, अपना जो मेजोरिटी जो हमारे एडवांस्ड ग्रुप है, प्लांट ग्रुप है एंजियोस्पर्म, वहां पे बात करते हैं कि टॉलेस्ट प्लांट स्पीशीज कौन सी है, यूकलिप्टस। और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म स्पीशीज क्या है, वोल्फिया है। तो 57 का हो गया बी, 57 का क्या हो गया, बी सही। ठीक है, आगे चलो 58, 58 की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस होती, एक है बच्चा डाइकोट, एक है मोनोकोट। डाइकोट वो प्लांट है जहां पे हमारे दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे सीड में, क्या होंगे, टू कॉटिलेडन। और जिन सीड्स के पास सिंगल कॉटिलेडन है उनको कहते हैं मोनोकोट्स। अब ये बच्चे हैं क्या, हमारे क्लासेस हैं। तो 58 का क्या हो गया, बी सही, 58 का बी सही। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि एंजियोस्पर्म ब्रायोफाइट्स वो क्या है। देखो सिंपल से एक बार हायरार्की देख लेते हैं। प्लांट ही है क्या बच्चा लोग, बहुत सिंपल चीज है, किंगडम, कोई दिक्कत नहीं। अब किंगडम के नीचे क्या आता है, हमारा डिवीजन। तो हमारे बच्चा लोग जो ये एल्गी है, या मैं कहूँ ब्रायोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म, ये सब क्या है, डिवीजन। अब एंजियोस्पर्म के बाद अगर हम बात करें, फिर आती है हमारी क्लासेस। तो हमारे जो मोनोकोट हैं या जो डाइकोट हैं, ये बच्चे क्या हो गए, हमारे क्लासेस हो गए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हमने एमसीक्यू तो सारे कर लिए, लेकिन अब हमारे पास आ जाते हैं असर्शन रीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि नीड असर्शन रीजन में हमें फंसा देते हैं। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड साइकिल। बिल्कुल, एल्गी हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर है। क्यों है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक है, हमारी क्या करती है, CO2 से ऑर्गेनिक मैटर बनाती है, CO2 को फिक्स करती है। यही तो मतलब है, तभी तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। रीजन देख लो, हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। अब वो CO2 को फिक्स कर रही है, तभी तो वो क्या है, हमारी प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। यही तो होता है फोटोसिंथेटिक। सही हो गया। अगला देखो, ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सही बात है, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला गया था। अब एम्फीबियंस क्यों बोला गया था ये बताओ, क्योंकि रहते वो हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, पर उन्हें रिक्वायरमेंट है वाटर की फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये भी रीजन में यही लिखा है कि दे लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो एजर्शन रीजन सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी।
ए ही होगा। ब्रायोफाइट आर डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांट, बताए ना ब्रायोफाइट क्या है, डिवीजन है प्लांट का, और डिवीजन क्या, एल्गी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही। एल्गी, फंजाई, लाइकेंस एंड मॉसेस आर इंक्लूडेड इन ब्रायोफाइट। लेकिन ब्रायोफाइट खुद एक डिवीजन है और एल्गी भी खुद एक डिवीजन है, तो ये गलत हो गया। फंजाई तो बच्चा हमारा एक किंगडम है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, तो असर्शन तो सही था, रीजन था फॉल्स। आगे देखो, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला आर हेट्रोस्पोर्स, गलत। सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है, सही बात है, पर दूसरा एग्जाम्पल क्या था, सेल्विनिया था, गलत दे रखा है ना। आगे देखो, इन हेट्रोस्पोरस कंडीशन टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, कि हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि वो प्लांट जो दो टाइप के स्पोर बनाएगा, तो रीजन तो सही है लेकिन हमारा एजर्शन था फॉल्स, तो ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, आगे तो हमारे खत्म, एजर्शन रीजन हमने कर लिए। अगला सेक्शन कौन सा होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले देखो, एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हमारा जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसमें उन्होंने प्लांट को डिवाइड किया ट्रीज में, श्रब्स में और हमारे हर्ब्स में, ठीक है, ये तो बहुत आसान था। आगे देखो, एल्गी वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम, तो ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन होता है, और दूसरा रेड एल्गी का एग्जांपल क्या है बच्चा लोग, गैलीडियम, किससे ऑब्टेन किया जाता है, गैलीडियम, जो कि क्या है, एक रेड एल्गी, ओके। Most of the green algae have one or more storage body which are located in chloroplast. Green algae की storage body क्या है बच्चा लोग, पायरेनॉइड है, जिसका कोर क्या होता है, प्रोटीनेशियस होता है, और बाहर स्टार्च की शीट होती है, ठीक है। Certain brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. कुछ हमारी ब्राउन रेड एल्गी है जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स बनाती है, जैसे कि अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो वो क्या बनाती है, एल्जिन बनाती है, और अगर हम बात करें रेड एल्गी की, जो क्या बनाती है, कैराजिन बनाती है, कैराजिन। क्लियर है, ध्यान रखना, ब्राउन पहले, रेड बाद में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे देखो, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च फूड फॉर्म है, कहाँ पे, हमारी रोडोफाइसी, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है हमारे अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, तो ये बिल्कुल ठीक है। लिवरवर्ट्स में डैश आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड। अब लिवरवर्ट एग्जाम्पल था ना मेरकेंशिया, और मेरकेंशिया में एसेक्सुअल बर्ड कौन थे, हमारी गैम में कौन थे बच्चे, गैमे, जो डेवलप होते हैं इन स्मॉल रिसेप्टेकल, जिनको क्या बोला गया था, गैमा कप्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्पोरिक, अगर माइक्रोस्कोपिक, एंजियोस्पर्म की इतनी ज्यादा रेंज देखी जाती है साइज में कि हमारे स्मॉल लाइक वॉल्फिया भी प्रेजेंट है, और हमारे टॉल ट्रीज लाइक यूकलिप्टस भी प्रेजेंट है, तो ये सही हो गया, इजी था ये वाला तो बिल्कुल। आगे देखो, हमें ए बी सी बताना है, ठीक है। क्लोरोफाइसी में पिगमेंट कौन से होंगे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। स्टोर्ड फूड होगा स्टार्च। अब कौन सा हमारी क्लास है जिसमें ए और सी है, दैट इज फियोफाइसी। क्या है बच्चा लोग, फियोफाइसी, जिसमें स्टोर्ड फूड है मैनिटोल और लैमिन। फिर है क्लास रोडोफाइसी, जहां पे मेजर पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए एंड डी, जहां पे स्टोर्ड फूड क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च, क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च, क्लियर। आगे देखो, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन, अगर बात करें हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी यूज किया जाता का कंप्यूटर्स का, बेस्ड किसके थे, हमारे ऑब्जर्वेबल, इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, क्या है, इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। इन फियोफाइसी वेजिटेटिव सेल हैज सेलुलोजिक सेल वॉल, हमारी फियोफाइसी के पास हमारी सेल वॉल कैसी थी, सेलुलोजिक थी, जिसके बाहर आउटसाइड जेलेटिनस कोटिंग थी, किसकी, एल्जिन की,
तो ये भी हमारा ठीक हो गया, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस थी, ये सारे फीचर्स हमने पढ़े भी थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते, ट्रू और फॉल्स सेक्शन आ चुका है, जहां पे इन ब्रायोफाइट जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। ब्रायोफाइट में जाइगोट अंडरगो नहीं करता है रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, पहले वो क्या करता है, माइटोसिस करता है और जाइगोट से क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है, बाद में स्पोरोफाइट में होती है मियोसिस। तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, क्योंकि जिम्नोस्पर्म तक आते आते इवोल्यूशन इस तरीके की हो गई कि हमारा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट रिड्यूस स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट पे। ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो कि बच्चा लोग हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला देखो, अब हमारे पास है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। अब यहाँ पे देखो किसका फिगर गिवन है, तो ये अगर हम ध्यान दें, ये गिवन है हमारे पास फियोफाइसी, मतलब एक ब्राउन एल्गी का फिगर गिवन, ठीक है, जहां पे हम देख सकते हैं कि अटैचमेंट के लिए क्या प्रेजेंट है, होल्ड फास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। सी क्या बच्चा लोग, मिड रिब है, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये है क्या बच्चा, हमारी फ्रॉन्ड है, क्या है, फ्रॉन्ड। और ये जो सर्कल से बना रखे हैं ये क्या है, एयर ब्लैडर, ये क्या है, एयर ब्लैडर। अब मुझे ये बता दीजिए, ये जो ब्राउन एल्गी ये कौन सी स्पेसिफिकली किस एल्गी का हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। चलो आगे देखो, ये हमारे पास डायग्राम गिवन है। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये किसका है, ये हमारे फिनेरिया का डायग्राम। फिनेरिया हमारा मॉस, जो कि किससे बिलोंग करता है, ब्रायोफाइट डिवीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्लांट क्या है, जो ये प्लांट जहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये बच्चा गैमीटोफाइट, क्या है, गैमीटोफाइट। बी क्या है हमारा, स्पोरोफाइट, जो कि अटैच्ड है गैमीटोफाइट से फॉर न्यूट्रिशन। अगर यहाँ पे प्लॉइडी भी पूछता ना तो यहाँ पे मेंशन कर देते गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट 2a। फिर आगे देखो डी, डी क्या है हमारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, सिंस वो गैमीटोफाइट का पार्ट है तो एन ही है। सी है बच्चा आपका कैप्सूल, जहां पे हमारे स्पोर बनते, समझ आ गया। आगे देखो, हमें गिवन फिगर आइडेंटिफाई करना है, और ये बच्चा हमारा फिगर है मर्केंशिया का, किसका, मर्केंशिया, जो कि एक लिवर वर्ट है, ब्रायोफाइट से बिलोंग करते हैं। और मर्केंशिया में ध्यान से देखो कि हमारे ना इस टाइप के ऐसे सुंदर सा अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर है, और ये है क्या, हमारी आर्कीगोनियम है, आर्कीगोनियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो स्टॉक है ये क्या है, आर्कीगोनियोफोर, आर्कीगोनियोफोर, ठीक है। स्टॉक के लिए वर्ड यूज किया जाता है फोर, ठीक है। चलो आगे आइडेंटिफाई करना हमें ए और बी। ए तो अभी आ गया हमारा मर्केंशिया, और ये है हमारे पास स्फेगनम, जिसको क्या बोलते हैं हम, पीट मॉस, बॉग मॉस, कॉटन मॉस, ओके। आगे चलो आइडेंटिफाई करना है ये पहले बताओ, देखो लीफ लाइक, हमारे लीफ लाइक नहीं, लीफ रूट स्टेम स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, एक टेरिडोफाइट, स्पेसिफिकली कौन सा, स्लेजिनेला। अब स्लेजिनेला का नाम बहुत बार आता है टेरिडोफाइट में, एग्जाम्पल स्लेजिनेला के पास स्मॉल लीव्स होती है, माइक्रोफिल्स। स्लेजिनेला में हमारे स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है, स्ट्रोबिलाई। स्लेजिनेला में हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखी जाती है, 3 जगह एग्जाम्पल आता है। आगे चलते हैं, पहले बताओ ये किसका फिगर, ये हमारे पास गिवन है इक्विसिटम। इक्विसिटम हमारा टेरिडोफाइट है जो स्फिनोप्सिडा से बिलोंग करता है। और इक्विसिटम में देखो एग्जाम्पल आया था ना कि स्ट्रोबिलाई, टेरिडोफाइट में स्ट्रोबिलाई 2 एग्जाम्पल थे, एक स्लेजिनेला एक इक्विसिटम। ये ए वही स्ट्रोबिलाई है, वही कौन। बी है बच्चा नोड, जहां से लीव्स अराइज हो रही। सी है हमारा इंटरनोड, 2 नोड्स के बीच का स्पेस क्या है, इंटरनोड। और डी है बच्चा लोग राइजोम,
क्या है, राइजोम। ठीक है, आगे देखो ए और बी बताना। ए तो अभी मैंने बताया क्या है, इक्विसिटम में, किसे बिलोंग करता है, स्फिनोप्सिडा टेरिडोफाइट। बी क्या है, सेल्वीनिया, क्या है बच्चा लोग, सेल्वीनिया, हेट्रोस्पोरस कंडीशन, वही वाला सेल्वीनिया। ठीक है, एक्वेटिक फर्न होता है। ओके, अगला हमारा सेक्शन आ चुका है मैथ्स टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चा लोग, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर अभी तो मैंने आपको बताया था ना, क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, यूनिसेलुलर हैबिट है। कॉलोनियल होती है बच्चे वॉलवॉक्स, दोनों ही ग्रीन एल के। फिलामेंटस है स्पाइरोगायरा, फिलामेंटस स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, वो दोनों पढ़ते थे। मैसिव प्लांट बॉडी अप टू 100 मीटर्स कैल्प्स में देखी जाती। ठीक था, इजी था। हाँ, आगे देख लो, मैच करना है कॉलम 1 विद कॉलम 2। पाइनस क्या है बच्चा लोग, पाइनस में हमारी माइकोराइजल एसोसिएशन देखी जाती है, मतलब रूट की एसोसिएशन है किसके साथ, फंगस के साथ। साइकस में हमारी एसोसिएशन देखी जाती है किसके साथ, हमारी नॉस्टॉक के साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ। और कौन सी रूट्स में, कोरलोइड रूट्स। अब सिलेजिनेला प्रीकर्सर है सीड हैबिट की, सिलेजिनेला और सेल्वीनिया। ठीक है, आगे चलो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, अगर हमारे माइटोसिस होता है जाइगोट में, तो जाइगोट में माइटोसिस बनाता है एम्ब्रियो, और माइटोसिस होने के बाद बनाता है स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट। मियोसिस होगी अगर स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट 2n स्ट्रक्चर है, मियोसिस करके वो क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। ठीक है, और जर्मिनेशन, अब जो स्पोर है अगर वो जर्मिनेट करेंगे, अब स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है, वो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट बनाएंगे, जो कि क्या है, हैप्लॉइड। ठीक है, ओके, एडेड टॉपिक। अब देखो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एनसीईआरटी से हट चुका है, लेकिन बच्चा वो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, क्योंकि वही लाइफ साइकिल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, उन्हीं का एक हमारे पास ग्राफ गिवन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है और ये पढ़ के जाना है। ठीक है, शॉर्ट में आपको सारी लाइफ साइकिल याद हो जाएंगी। चलो देख लो, लाइफ साइकिल गिवन है। ठीक है, हमारे पास पहले तो ये ध्यान दो कि मिक्स मैच कर रखा है। ठीक है, कैसे मिक्स मैच कर रखा है, अब यहाँ पे देखो हमसे पूछा गया लाइफ साइकिल पैटर्न, तो मिक्स मैच अगर हम ध्यान दें तो ये क्या है हमारा ए। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे कि गैमीटोफाइट है, जहां पे गैमीटोजेनेसिस होगी, गैमीट बनेंगे, गैमीट फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट, जाइगोट में होगी माइटोसिस और स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट्स में होंगे स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड और फ्यूज करके। यहाँ पे हैप्लॉइड फेज भी अच्छा खासा देखा जा रहा है और डिप्लॉइड भी, तो मतलब ये कौन सी लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो यहाँ पे देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अगर बी देखो, बी में हमारा जो मेजोरिटी फेज है वो क्या है, गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट बच्चा हमारी हैप्लॉइड, तो हमारी ये क्या हो गई, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया। और आगे देखो ये क्या बचा लो, डिप्लॉन्टिक, जहां पे मेजर फेज क्या है, स्पोरोफाइट है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो गया। ठीक है, आगे चलो, माइटोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन, अगर प्लांट सेल की बात करें तो माइटोसिस हमारे हैप्लॉइड सेल में भी देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे गैमीटोफाइट में, अब गैमीटोफाइट में माइटोसिस होगी जहां से सेक्स ऑर्गन बनते हैं और गैमीट बनते हैं, और हमारे डिप्लॉइड प्लांट सेल में भी देखा जाता है कि जाइगोट में माइटोसिस होगी तभी तो स्पोरोफाइट बनेगा, दोनों में देखा जाता है, हमारा आ जाएगा सी। आगे देखो, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर यहाँ पे बात करें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो जो डिप्लॉइड फेज है या जो स्पोरोफिटिक फेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल जाइगोट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तभी तो मेजोरिटी पीरियड है हमारे गैमीटोफाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, ये हमारा क्या स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा, हमारा स्पोरोफाइट तो होता ही नहीं है, सिर्फ जाइगोट है, गलत हो गया।
मियोसिस इन जाइगोट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, कि जाइगोट माइटोसिस करके स्पोरोफाइट नहीं बनाता, स्पोरोफाइट बन ही नहीं रहा, जाइगोट में सीधे मियोसिस होगी और 2n से हैप्लॉइड स्पोर बन जाए। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। गैमीटोफाइट अराइज फ्रॉम गैमीट आफ्टर माइटोटिकल डिवीजन, कि हमारे गैमीटोफाइट गैमीट से बनते हैं, ये गलत है बच्चा। हमारे क्या है, गैमीटोफाइट वो प्लांट बॉडी है जो कि क्या बनाती है, गैमीट बनाती। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, उल्टा लिख रखा है। एग्जाम्पल इज पायरोगायरा और फ्यू स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, बिल्कुल। हमारी मेजोरिटी एल्गल क्या शो करती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसके बाद है स्पोर्स माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और बनाते गैमीटोफाइट। स्पोर भी एक हैप्लॉइड है और क्या बनाएगा, हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ सही थे, ऑप्शन बी सही था। ठीक है, आगे चलते हैं। यूक्लिप्टस शो, अगर यूक्लिप्टस की बात करते हैं, यूक्लिप्टस है क्या बच्चा लोग, एंजियोस्पर्म में। क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है, जहां पे डोमिनेंट फेज क्या होगा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, जो कि फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट। सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे गैमीटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू डिप्लॉयड, ये गलत है, गैमीटोफाइट तो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, डोमिनेंट फेज इज गैमीटोफाइट, कि डोमिनेंट फेज क्या है, गैमीटोफाइट है, ये गलत है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डोमिनेंट फेज हमारा स्पोरोफाइट होगा, ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं, जिसमें डिप्लॉयड फेज हमारा स्पोरोफाइट, वो क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, डोमिनेंट स्ट्रक्चर। तो है क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट एग्जिबिट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं। क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, जहां पे हमारे मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट होंगे, मतलब स्पोरोफाइट भी एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉन्टिक है ना, और मल्टी सेलुलर गैमीटोफाइट भी है, दोनों ही है, तभी तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक आया। तो ऑप्शन आ जाएगा डी, ए और बी, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट भी और मल्टी सेलुलर गैमीटोफाइट भी। ओके, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट डिफर इन देयर, कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट डिफर करते हैं आपस में कैसे, कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है तो दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लेकिन ब्रायोफाइट में डोमिनेंट स्टेज क्या है, गैमीटोफिटिक है, और टेरिडोफाइट में हमारी डोमिनेंट स्टेज क्या है, स्पोरोफिटिक। तो आपस में किस चीज में डिफरेंट है, डोमिनेंट फेज। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे देखो, इन ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट है गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट है डिपेंडेंट। तो स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन, कि स्पोरोफाइट बच्चा रिड्यूस्ड है हमारा पैरासाइट की तरीके से, पार्शियली और टोटली डिपेंडेंट है। सही स्टेटमेंट। गैमीटोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट है, गलत। गैमीटोफाइट डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है। आर डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड गैमीटोफाइट ऑल्टरनेट विद स्पोरोफाइट, कि हमारा जो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट फेज है वो है हैप्लॉइड गैमीटोफाइट का, जहां पे स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है लाइफ साइकिल में। ए और सी दोनों सही स्टेटमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, हमें करेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू टेरिडोफाइट लाइफ साइकिल, जहां पे अगर हम ध्यान दें कि हमारी जो डिप्लॉयड जो स्पोरोफाइट फेज है वो डोमिनेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, डिप्लॉयड गैमीटोफाइट, गलत, गैमीटोफाइट तो हैप्लॉइड होती है ना, पहली चीज गलत होगी। स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल बच्चा इंपॉर्टेंट लाइन। कैसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कि हमारी टेरिडोफाइट इकलौती वो प्लांट ग्रुप है जहां पे स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट होगा, गैमीटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट हमारा डोमिनेंट फेज है, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ टाइम है वो कैसे, स्पोरोफाइट के तरीके से। तो सही है, स्पोरोफाइट शो सेप्रोफाइट नहीं, स्पोरोफाइट बच्चा फोटोसिंथेटिक है। ठीक है,
मियोसिस अकर इन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट खुद एक हैप्लॉइड है ना, अब हैप्लॉइड में तो मियोसिस होगी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। गुड। डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट, छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, जहाँ पे एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलकर जाइगोट बनाएगा, पहला फर्टिलाइजेशन। दूसरा है कि मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि होता है ट्रिप्लॉइड, हमारा ट्रिपल फ्यूजन। तो दो टाइप के फ्यूजन है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखे जाते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म। यहाँ पे पूछा जाता है डज नॉट अकर इन, तो ना तो ब्रायोफाइट में होगा ना टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म, ये तो गलत हो गया, मोनोकोट्स में तो होता है। जहां जहां मोनोकोट डाइकोट आ जाए ना हटा दो, क्योंकि डाइकोट मोनोकोट दोनों में होता है, ये दो सारे चलेंगे। कहाँ नहीं होता, टेरिडोफाइट में नहीं होता, और मोस्ट जिम्नोस्पर्म में। ये एक नीटम ऐसा जिम्नोस्पर्म है जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए मोस्ट टर्म आए। ठीक है, चलो आगे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे एडेड टॉपिक का। जहां पे देखो लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है ना, तो वहां पे कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। इन फ्यूनेरिया देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, हमारे फ्यूनेरिया में हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज है और डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज है, जहां पे स्पोरोफाइट और ये क्या है, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, एक दूसरे का पेरेंट बन रहे हैं। तो इसी को तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का, हैप्लॉइड फेज भी और डिप्लॉइड भी, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीजन हमारे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए, जहां पे इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द प्लांट बॉडी, the dominant in bryophyte, the dominant phase in the life cycle is the gametophyte plant body होना चाहिए था, यहाँ पे शायद डैश मिसिंग है। बट इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट के पास हमारी जो डोमिनेंट है वो क्या है, गैमेटोफाइट है, लेकिन टेरिडोफाइट के पास मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। ठीक है, मैनी एल्गी सच एज वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगैरा और सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास कैसी लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। अब एक्टोकार्पस और फ्यूकस कैसी लाइफ साइकिल शो करते हैं, एक्टोकार्पस शो करता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जैसे कि हमारे ब्रायो और टेरिडो में, लेकिन फ्यूकस शो करता है बच्चा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, ये हमारे पूरे एडिट टॉपिक में पहले एनसीईआरटी में सब कुछ मेंशन था। ठीक है, अभी नहीं। अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें, वो कहाँ पे होती है, ब्रायोफाइट में होती है, और बच्चा लोग टेरिडोफाइट में होती है। कहाँ, हमारे टेरिडोफाइट। ठीक है, ओके, चलो यही थे हमारे क्वेश्चन। प्लांट किंगडम का हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इन क्वेश्चन से रिवाइज कर लिया। मोस्टली जो हमारे जो मेजर कॉन्सेप्ट थे वो हमारे क्लियर हो गए, हमारी जो छुपी हुई लाइंस थी वो भी हमें पता चल गई। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कैसे लगी आज की क्लास, अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, और कौन सी वीडियोस चाहिए आपको नीट के लिए मुझे बताइए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। ओके।